हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इधर में कुछ अलग यूनिक सीरीज स्टार्ट की है आप लोगों के लिए, जिसमें हमने पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई कि 20 to 30% बिल्कुल आपको मिलेगा अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो। स्मॉल इन्वेस्टर के लिए 1 लाख का पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है वो बताया। उसके बाद कब स्टॉक को बेच के निकलना है उसके बारे में चीजें बताई और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। और उसी प्यार देने के क्रम में एक बहुत ही बेस्ट सवाल आया कि सर, हम किसी स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं, वो स्टॉक क्रैश हो जाता है, तो कैसे पता करें कि उसमें बना रहें या निकल जाए। मुझे लगा कि रियलिटी में दिल की बात है, तो आज इसी को जानेंगे कि स्टॉक क्रैश होने के बाद कैसे पता करें कि उसमें बने रहना है या निकल जाना है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस, फ्री टेक्निकल एनालिसिस क्लास और रात के 8:30 बजे का शो, जहां देते हैं कुछ ट्रेड जिससे आप नेक्स्ट डे पैसा कमा सको और किसी टिप्स प्रोवाइडर को पैसे देने की जरूरत कभी जिंदगी में ना पड़े। और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, तो सब कुछ आपको मिलता रहेगा। मार्केट क्या है, एक वेव की तरह है, ऊपर नीचे करते हुए ऊपर जाता है। ये एक सबसे बड़ा सच है मार्केट का। बस मार्केट जब ऊपर जाता है तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन डाउन आने पर किसी को अच्छा नहीं लगता। बट अगर ये सच को हम एक्सेप्ट कर लें तो हमारी स्टॉक ट्रेडिंग बिल्कुल बदल जाएगी। आज की वीडियो में प्योर प्रैक्टिकल नॉलेज रखेंगे और मेरी हर एक लाइन के बाद आप कहेंगे ऐसा क्यों नहीं सोचा। क्योंकि मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है कि स्टॉक क्रैश के बाद उन्हें पता ही नहीं होता है कि बने रहना है या एग्जिट कर लेना है, और फिर वहां पर अपनी लाइफ की सारी जमा पूंजी एक ही स्टॉक में डुबो देते हैं। अगर मैंने आपके सबसे कमजोर नस को दबाया हो और सही टॉपिक है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, और एग्जाम्पल भी ऐसा जो अभी लेटेस्ट हुआ है और आपके साथ हुआ है, और वही बताऊंगा जो आप फील कर सकोगे और आप ही की बात हो रही है। आपने डिक्सन का शेयर लिया, ऊपर जा रहा था, मजा आया, लेकिन स्टॉक स्प्लिट के बाद नीचे गिरना शुरू हुआ। जैसे ही गिरना शुरू हुआ, आपका रिएक्शन क्या हुआ? अरे भाई, ये क्या हो गया, मैं मर गया, मैं फंस गया। स्टॉक स्प्लिट के बाद मैंने लिया था और नीचे जा रहा है, क्या हो गया, सारा पैसा लगा दिया, बड़ा लॉस हो रहा है, क्या करूं भाई, समझ में नहीं आ रहा है, इतने ही पैसे बचे हैं, बड़ा लॉस तो नहीं होगा। उसके बाद आप हर एक ट्विटर हैंडल या यूट्यूब पे सबसे पूछते रहते हो, भाई प्लीज बता दीजिए, मैंने डिक्सन का लिया हुआ है, कुछ तो बता दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, आप में से मोस्टली लोगों की यही कहानी होगी। जिसको आप जानते भी नहीं हो आप उनसे पूछने की कोशिश करते हो। कमेंट बॉक्स के नीचे कोई कमेंट किया रहता है ना, आप उससे भी पूछ लेते हो सही या गलत, जबकि वो सही बताएगा गलत बताएगा ये भगवान जानता है, सिर्फ भगवान जानता है। जबकि सच ये है कि आपको क्या करना चाहिए, जो सबसे आसान है, और वो आप करते नहीं। संदीप महसूरी जी की एक लाइन है, आसान है। इस लाइन ने मेरी तो लाइफ बिल्कुल बदल दी है। आप भी समझे कि स्टॉक मार्केट आसान है, बस चीजों को थोड़ा सा ध्यान देने का कोशिश करना है। यहां पर जब स्टॉक गिरता है तो आपको आपके स्टॉक के गिरने के कारण को समझना चाहिए। आखिर गिरा तो क्यों? क्या रिजल्ट खराब आए? क्या उस सेक्टर में ही गिरावट शुरू हो गई? क्या मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया जो सही नहीं लगा मार्केट को? क्या गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से इंपैक्ट हुआ है? क्या मार्केट में गिरावट के कारण ही पूरे स्टॉक में गिरावट आ रही है? ये मोटा मोटी वो सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसको मैंने कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि मेरे हिसाब से 90% सिर्फ इसमें से ही कोई कारण होते हैं। देखिए, जो बात हो रही है यहां पे, एक चीज याद रखिएगा, वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है। यहां पे इंट्राडे की कोई कहानी नहीं चल रही है। और इन्वेस्टमेंट में पैसा तभी बनेगा जब आप सिर्फ दो आसान काम करेंगे। पहला, कंपनी से दोस्ती करना, और दूसरा उसके रीसेंट डेवलपमेंट को समझना। यानी अगर आप बाय भी करते हैं तो रीजन को समझिए। अब रीजन का क्या सेंस है? देखिए, रीजन कभी भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कंपनी के अंदर प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम की बात आती है तो दो तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, एक इंटरनल या दूसरा एक्सटर्नल। और इंटरनल में कंपनी के अंदर प्रॉब्लम, जैसे एग्जांपल यस बैंक, कंपनी के अंदर प्रॉब्लम, जेट एयरवेज, डीएचएफएल आपके सामने बेहतरीन एग्जांपल है। जब कंपनी के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम हुई, कंपनी बर्बाद। अब आते हैं एक्सटर्नल प्रॉब्लम, यानी जैसे कुछ मार्केट न्यूज,
गवर्नमेंट पॉलिसी, या उस शेयर का सेक्टर ही गिर रहा है तो वो शेयर भी गिरने लगता है। अब जैसे स्टील सेक्टर जब एक बड़ी तेजी के बाद गिरा, चाहे वो प्रॉफिट बुकिंग ही था या जो भी था, लेकिन आपकी नजर में तो चूंकि आपने तेजी में लिया, आपने चढ़ के लिया, तो सारे के सारे गिरने लग गए और आपका क्या था, मैं फंस गया, मैं फंस गया, मैं फंस गया। या फिर पूरा ही मार्केट गिर रहा है तो आप ये जान लीजिए कि जब पूरा का पूरा मार्केट गिरता है, यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी में गिरावट आती है बिग, तो मोस्टली स्टॉक में गिरावट दिखती ही दिखती है। साथ में वैल्यूएशन नाम की एक चिड़िया है, उसको कभी मत भूलिए, क्योंकि आपका स्टॉक कितना भी अच्छा है वो किसी न किसी बहाने से अपने वैल्यूएशन को सही करने आता है। एग्जाम्पल बताइए कौन सा, मैंने डिस्कस किया था इंडिया मार्ट, बहुत अच्छा शेयर, सब कुछ अच्छा, एक थोड़ी सी चीज हुई फाइनेंस की, रिजल्ट में स्टॉक गिरने लगा। अब आप लोग परेशान। उस वीडियो में मैंने क्या कहा था, स्टॉक अच्छा है, सिर्फ वैल्यूएशन सेट करने के लिए वो चीजें होती हैं, वो एक बहाना होता है। तो एज ए इन्वेस्टर के तौर पे हम सिर्फ इस बहाने से परेशान हो जाएं तो आप डिक्सन भी निकाल दोगे, इंडिया मार्ट भी निकाल दोगे, न जाने कितने शेयर निकाल दोगे। तो इस वैल्यूएशन नाम की चिड़िया से हमें दोस्ती करनी बहुत जरूरी है, और वहां पे इस प्रोसेस को याद रखना है, जहां अप है वहां डाउन है, और अप डाउन करते हुए ही ऊपर आता है। अब बात करते हैं आपकी पोजीशन है और स्टॉक क्रैश हुआ है तो कब एग्जिट करें, कब होल्ड करें। तो जब इंटरनल इश्यू है तो एग्जिट करना बेस्ट है, वेट ना करें। बट जब एक्सटर्नल इश्यू है तो वो कुछ टाइम के लिए होता है, तो जल्दबाजी के चक्कर में आप एग्जिट ना करें, क्योंकि आप इन्वेस्टर हैं और आपका विजन 5 से 10 साल का है। बस झूठ मूठ वाले इन्वेस्टर बनेंगे तब तो कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए इन्वेस्टर बनते समय ये हमेशा याद रखिए कि मैं एक सच्चा वाला इन्वेस्टर हूं। अब बात करते हैं कि एक्सटर्नल इशू के कारण आप फंस गए हैं तो क्या करें। वहां पर आपके लिए एक रामबाण दवा बनाई है जो आपको सुपर हेल्प करेगा। उसकी वीडियो मैंने कुछ दिन ही पहले बनाई थी। हर डीप में बाय करें, पोजिशनल स्ट्रेटेजी, वो आपका नजरिया बदल देगी और हर फंसे हुए शेयर से आपको प्रॉफिट में बैठा देगी। ये मेरा प्रॉमिस है। उसमें बकायदा मैंने रिजल्ट भी दिखाए हैं, लेटेस्ट में भी कई सारे स्टॉक में इस पोजिशनल स्ट्रेटजी ने पैसे दिए हैं। तो आप अपने किसी भी शेयर पे वो रूल अप्लाई करके देखें, दिमाग बदल जाएगा और आप कहेंगे आज तक मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों मैं इस तरीके से भागा दौड़ी कर रहा था। तो उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो से सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आगे से बिना डरे आप खुद से समझने की कोशिश करेंगे, सही डिसीजन लेंगे, क्योंकि आसान है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो सबके साथ शेयर करें। काफी लोग समझ नहीं पाते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं और अंत में पैसे डुबा देते। तो मेरे भाई, मेरी कोशिश है कोई पैसा नुकसान ना करे। अब क्या आप मेरी इस कोशिश में साथ देंगे? तो इस वीडियो को मैक्सिमम लेवल पर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया पे हैंडल पे शेयर कीजिए, जिससे उस चीज़ों का प्रैक्टिकल फायदा ले सकें। थैंक यू सो मच।